मजदूर संघ ने बनारस रेल कारखाने पर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आह्वान पर डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ द्वारा बनारस रेल कारखाना के पश्चिमी गेट पर एक दिवसीय धरना एवं गेट मीटिंग किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मेहनतकश कर्मचारी दिन भर धरने पर बैठे रहे। शाम को धरने की समाप्ति पर भारी संख्या में जुटे कर्मचारियों ने भारत सरकार से 4 सूत्री अपनी मांग रखी, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता अश्विनी यादव और संचालन कृष्ण मोहन तिवारी, महामंत्री डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ ने किया। आज के इस विरोध प्रदर्शन में अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस क्रम में श्रीमान विश्वेश्वर राय, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश, ने कहा कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्व प्रदत्त पेंशन व्यवस्था समाप्त करके नई अंशदायी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है, जो कि शेयर बाजार आधारित व्यवस्था है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। मजदूर संघ के आह्वान पर पूरे देश व्यापी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज रखा गया है। उसी क्रम में डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ द्वारा आज 4 सूत्रीय मांग को लेकर ये धरने का और गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। ये मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी है कि एनपीएस को समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, इनकम टैक्स की सीमा को 8 लाख किया जाए और जीआईएस की सीमा उसको 15 लाख किया जाए। एमपीएस से नुकसान क्या है? एनपीएस से नुकसान ये है कि कोई भी कर्मचारी अगर वो एनपीएस स्कीम में है तो आज की डेट में उसको मिनिमम जो मिल रही है, मिनिमम क्या मैक्सिमम मान लीजिए किसी को 4,000, किसी को 3,000, किसी को 5,000, वही पुरानी पेंशन में उसको मिनिमम 9,000। अगर वो आज भर्ती होता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उस कर्मचारी परिवार 9,000 रुपये मिनिमम पेंशन है, जबकि इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। और सरकार अगर इतनी ही अच्छी स्कीम है तो इसको अपने सांसदों और विधायकों पे क्यों नहीं लागू करती है? अगर मांगे अगर नहीं पूरी होती है, क्या आगे रणनीति क्या करेंगे आप? मांगे हमारी जब तक पूरी नहीं होंगी हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो रेल का चक्का जाम होगा। ये पुरानी पेंशन को लेकर के काफ़ी समय से हर संस्था के लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक मांग जो है भी पूरा नहीं हो पाया। मांग पूरी नहीं हुई है, काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन हम सुधार से सहमत नहीं हैं। हमारा सिर्फ एक है कि एनपीएस को समाप्त करें। आप भले इसका कोई नाम दें, लेकिन सारी व्यवस्था ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह चाहिए। मिनिमम 50% आपके लास्ट बेसिक की आपकी पेंशन होनी चाहिए, उस पर डीए जो टीआरएस रिलीफ मिलता है हर 6 माह पे वो चाहिए और 80 साल और 85 साल 90 साल पे जो ओल्ड पेंशन स्कीम में वृद्धि होती है वो चाहिए। आप नाम चाहे जो दे दें, उससे कम हमें बर्दाश्त नहीं है, ना हम उसको स्वीकार करेंगे। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमको ओपीएस अपने मूल स्वरूप में चाहिए, जैसे पहले के लोगों को मिलता था, 2004 के पूर्व के लोगों को मिलता था, उसी प्रकार का ओपीएस हमको चाहिए। इसमें कोई भी बदलाव हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। जो सरकार के रिकमेंडेशंस के बारे में समाचार पत्रों में आ रहा है कि 50% सरकार देने की अनुशंसा करने जा रही है, तो हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए कि उसमें डीए सम्मिलित नहीं है। इसलिए हम लोग ओपीएस हमारी मुख्य मांग है, जिसको हम लोग मूल स्वरूप में चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए। दूसरा, 8वां वेतन आयोग का अभी तक गठन हो जाना चाहिए था, जिससे कि वेतन आयोग की समिति जो है अध्ययन कर सके, उसको समय लेकर के अध्ययन करके अपनी अनुशंसा करके और 2026 में लागू होना है, पूर्ण रूप से लागू हो सके। इसलिए अभी तक जो है गठन नहीं किया गया है। हम लोग मांग करते हैं कि 8वें पे कमीशन को जो है तुरंत गठन किया जाए और कर्मचारियों की जो इनकम टैक्स की सीलिंग है उसको 8 लाख किया जाए। मैं राकेश पांडे, विभाग प्रमुख भारतीय मजदूर संघ काशी क्षेत्र। आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे क्या हैं? आज जो हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेल मजदूर संघ के आह्वान पे डीएलडब्ल्यू के परिसर में डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ के तत्वाधान में एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम के मूल स्वरूप को हम लोग मांगने के लिए, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, उसको मांगने के लिए आज हम सभी पूरा एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। पूरा दिन भर सुबह 10 बजे से धरने पे हैं, शाम को गेट मीटिंग करेंगे। गेट मीटिंग के बाद अपना ज्ञापन, जो हमारा 4 सूत्री मांग है कि नए पीसीबी स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू की जाए, इनकम टैक्स की सीमा 8 लाख की जाए, जीआईएस की
सीमा 15 लाख की जाए। जो हमारी मांगे हैं उस मूल मांगों को लेकर हम सभी आज धरना दे रहे हैं। अगर मांग हमारी सरकार नहीं मांगती है तो आगे इस आंदोलन को हम लोग बृहद स्तर पे पूरे भारतवर्ष में जब तक हमारी मांगी नहीं जाती है तब तक हम सभी अपना साथ लड़ा देंगे। सरकार को इस मांग को मानना ही पड़ेगा और जो सरकार की मंशा है कि हम 50% जो कर्मचारी का जो आखिरी वेतन होगा उसका 50% हम पेंशन के रूप में देंगे, जैसे तथाकथित न्यूज़पेपर में सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। तो ऐसे मांगों को हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हमको पेंशन चाहिए, पुराना पेंशन स्कीम चाहिए, नहीं तो हमको पुराने पेंशन स्कीम की तरह हमारे वेतन का आखिरी जो 50% हमारे आखिरी वेतन का जो 50% होगा उसमें महंगाई भत्ता जोड़ के समय समय पर जो 6 मासिक महंगाई भत्ता बढ़ता है उस स्वरूप में जो 80, 85, 90, 95 वर्षों पर जो पेंशन का लाभ मिलता है उस स्वरूप में हमको पुरानी पेंशन स्कीम हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। राधा वल्लभ त्रिपाठी, संगठन मंत्री, भारतीय रेलवे मजदूर संघ। त्रिपाठी जी, जो आज धरना कर रहे हैं, प्रमुख मांगे क्या है आपकी? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए। इसके कई ज्वलंत उदाहरण हैं और भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने इस एनपीएस में बहुत सा सुधार कराया है। जैसे ग्रेचुटी का सुविधा नहीं था, एनपीएस से रिफंड 3 बार करने का सुविधा, और पुरानी पेंशन कर्मचारी एक नियुक्त हो जाता था तो उसको पुरानी पेंशन के उसके बीटों को देने का ये अधिकार भारतीय रेलवे मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ ने कराया। लेकिन यह कर्मचारियों के हित में नहीं है। आज जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है, किसी को 4100, किसी को 2000, किसी को 2200, इस तरह से पेंशन मिल रहा है जो कि कहीं से न्यायोचित नहीं है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह मिनिमम पेंशन रिटायरमेंट का 50% होना चाहिए, साथ ही साथ जो वर्तमान में डीए है वो उस पर मिलना चाहिए, और प्रत्येक छमाही जो डीए भारत सरकार घोषित करता है वह पेंशन के साथ उसमें ऐड होकर के मिलना चाहिए। दूसरा, हमारा 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हो गया था। 2026 में 8वें वेतन आयोग का घोषणा होना है, वो मतलब लागू इम्प्लीमेंट होना है। भारत सरकार अभी इस पर हिल्ला हवाई कर रही है जो ठीक नहीं है, क्योंकि वेतन आयोग के गठन में समय लगता है। कम से कम 1-1.5 साल का पूरा भारत भ्रमण करते हैं और प्राइस इंडेक्स सब देख करके 14 में गठन हुआ था, 2016 में लागू हुआ। ये जो भारत सरकार हम चाहते हैं कि तत्काल इस वेतन के जो आपका वित्त सत्र आ रहा है इसमें घोषित करें ताकि कमेटी गठित हो जाए और कर्मचारियों को समय पर 8वें वेतन आयोग मिल सके। और दूसरा चीज़ है हमारा जीआईएस में भारत सरकार का कोई रोल नहीं है, यह कर्मचारियों का व्यक्तिगत मामला है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि इसमें कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जीआईएस जो ग्रुप इंश्योरेंस है सरकारी क्षेत्र में उसको मिनिमम 15 लाख किया जाए। वो कर्मचारियों के सैलरी से कटता है, उसमें भारत सरकार का पैसे का कोई योगदान नहीं है और भारत सरकार को कोई नुकसान नहीं है। इसलिए जीआईएस को न्यूनतम 15 लाख करने का घोषणा